हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। सी टेट की जो ऑफिशियल आंसर की है सीबीएसई ने जो है उसे जारी कर दिया है और मैं अभी तक आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि किस तरीके से आंसर की जो है डाउनलोड करना है, वो एमआर शीट कैसे डाउनलोड करना है, दोनों को जो है मिला के कैसे मैच करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को बताते हुए चल रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको डाउट हो सकता है वो सब चीज़ें जो है क्लियर करते हुए चल रही हूँ। साथ ही लैंग्वेज का जो पेपर है भाषा 1 और भाषा 2 उसको जो है आंसर की से कैसे मैच करना है, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों के डाउट मैं क्लियर कर चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों ने मैच किया होगा। जब एग्ज़ाम हुआ था तभी मैंने जो है आप लोगों को कहा था कि इस बार जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मार्क्स बढ़ेंगे और मैंने यूं ही नहीं कहा था क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन ही इस तरीके से दिए हुए थे। पेपर 2 में मैं एसएसटी वालों की बात कर रही हूँ और पेपर 1 तो सभी का जो भी पेपर 1 में, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में उसका ईवीएस और साइंस होता है, सॉरी ईवीएस और मैथ्स होता है, और पेपर 2 जिनका एसएसटी है, इन दोनों में ही मैंने कहा था कि नंबर आप लोगों के बढ़ने के इस बार पक्का चांसेस है, 1-2 नंबर बढ़ेंगे। और जो कि इस बार जो है आप लोगों को, जब आप लोगों ने आंसर की देखा होगा तो कहीं पर ए लिखा है, कहीं पर बी, कहीं पर सी, डी, तो ये क्या झोल है, इसका क्या मतलब है, एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सी टेट के रिगार्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, साथ ही आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जो भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जिनके 80 नंबर बन रहे हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं जिनके 88 बन रहे हैं, वो भी पास हो सकते हैं अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को किया होगा और इस तरह के ऑप्शन जो है ऑप्ट किए होंगे। तो मैं बस समझाऊंगी कि किस तरह के ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ और आपने आंसर की में चेक करते समय जहाँ जहाँ पे जो है ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं उनको अभी तक कंसिडर नहीं किया है। तो ठीक है, जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। अगर 80 या 88 बन रहे हैं और कहीं पर भी अगर ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, अगर इनको छोड़ के आपने कंसिडर किया है तो जो है आप जो है पास हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, चलिए देखते हैं कि कहाँ पर मैं जो है बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं लेकर चलती हूँ क्योंकि जो इसकी ऑफिशियल आंसर की जो मैंने डाउनलोड की थी। देखिए, अगर मैं आप लोगों को पेपर 1 की बात करती हूँ, ठीक है, पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, तो पहले हम पेपर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देखिए ये है पेपर 1, ठीक है, मेन पेपर। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अगर, एक मिनट, देखिए सबसे पहले जो है 1 से लेकर 30 तक जो है सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं। तो सीडीपी में सब कुछ सही है, ठीक है, सीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीडीपी में सब कुछ सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, मैथ्स में और ईवीएस में। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, पहले तो समझ लीजिए कि ए बी सी डी ई का मतलब है क्या। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो ए है, ए का मतलब होता है कि 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। अगर कहीं पर ए लिखा है तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगर कहीं पर बी लिखा हुआ है, किसी भी आंसर में बी लिखा हुआ है, किसी भी क्वेश्चन नंबर के आगे जो है बी लिखा होगा, इसका मतलब 1 और तीसरा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। मतलब यहाँ पे 2-2 आंसर जो है करेक्ट हो रहे हैं, 2-2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहे हैं। और आप लोगों को जो आंसर की जो ऑप्शंस मिले होंगे उसमें ये नहीं रहा होगा, इसीलिए जो इन लोगों ने इस तरीके से जो है मेंशन किया है अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो बी का मतलब है 1 और तीसरा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट रहा होगा। सी का मतलब है कि 1 और 4, और डी का मतलब क्या है कि डी का मतलब है 2 और 3, और वहीं पर ई का मतलब है कि 2 और 4। तो इस तरीके से जो ये लिखा हुआ है ना, ये जैसे कि ए के सामने 1-2 लिखा हुआ है, बी के सामने 1-3 और सी के सामने 1-4 और डी के सामने 2-3, ई के सामने 2-4। इसका कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस के जो अगर किसी भी क्वेश्चन के सामने ये अल्फ़ाबेट है तो उसके अंदर जो है 2-2 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर थे। ठीक है, और जेड का मतलब ऑल, मतलब सभी ऑप्शन जो है करेक्ट थे। ठीक है, तो वो ऑप्शन जब थे तो उसमें ऑप्शन में न देने के कारण जो है उन्होंने ये चीज़ जो है मेंशन की है। तो अगर आप लोगों ने 48, पेपर 1 की बात कर रही हूँ, 48 क्वेश्चन नंबर आपने अटेंड किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अगर आपने पहला ऑप्शन करेक्ट किया हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट किया, कुछ भी करेक्ट किया हो, अगर आप लोगों का सामने जेड लिखा है इसका मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके नंबर जो है आपको मिलेंगे। मतलब कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसमें आपको आंसर नंबर मिलेंगे। वैसे ही ईवीएस में हम देखते हैं, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन मतलब कि ईवीएस का होगा ये 60 से तो आपका जो है यहाँ पे क्योंकि 31 से लेके 60 तक तो आप लोगों का मैथ्स होगा, फिर 61 से लेके ईवीएस स्टार्ट हो जाएगा। तो 63 यहाँ पे डी लिखा हुआ है, और डी का मतलब होता है कि इसमें से अगर डी ऑप्शन इसके सामने लिखा हुआ है तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन में
दूसरा नंबर ऑप्शन चूज़ किया होगा या तीसरा नंबर का ऑप्शन चूज़ किया होगा तो आपको इसके नंबर जो है मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर डी लिखा हुआ है इसका मतलब अगर आप लोगों ने ऑप्शन में एक चूज़ किया होगा तब आपको इसका नंबर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर ऑप्शन का 2 या 3 चूज़ किया है, इनमें से कोई सा भी एक चूज़ किया ऑप्शन, तो इसके नंबर जो है आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पे जैसे जेड लिखा हुआ है तो इसका भी यही मतलब है, ऑल। ठीक है, तो मतलब कि उसको जो है अगर उन्होंने कोई भी ऑप्शन लगाया हो इसका नंबर मार्क्स जो है उसको मिलेगा। ए लिखा है तो ए का भी मतलब समझ लीजिए, ए का मतलब 1 या 2, यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे सबको ना ही इसका मार्क्स का नंबर मिलने वाला है। किसको मिलेगा? अगर कोई भी बंदे ने एक पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन लगाया होगा तो ये 2 आंसर करेक्ट है तो इसका जो है उसे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे सभी अल्फ़ाबेट का जो मतलब है मैंने वो समझा दिया है कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का। जिनके सामने जो नंबर है, मतलब अगर किसी सामने ये अल्फ़ाबेट लिखा उसका मतलब ये दोनों ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है। ठीक है, अगर आपने वो ऑप्शन चूज़ किया है तो उसके मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। इस तरीके से जो देख सकते हैं कि जिनका भी मेन पेपर जो है, मेन पेपर की बात कर रही हूँ, मतलब पेपर 1 में यहाँ पे 2 नंबर जो है बढ़ रहे हैं। तो अगर आप 80 पर हैं, कोई कैटेगरी है, तो आपके आराम से 82 जो है बन जाएंगे। फाइनल जो है आंसर की का फाइनल जो है रिजल्ट का वेट कीजिए, आप डेफिनेटली जो है पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे इसी तरीके से जो है ये तो मेन पेपर है, इसके हर एक में जो है 2-2 ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ पेपर 1, अगर इंग्लिश का अगर मैं बात कर लेती हूँ तो देखिए इंग्लिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जिनका इंग्लिश लैंग्वेज 2 है, इंग्लिश में लैंग्वेज 2, सिर्फ लैंग्वेज 2 में जो है जिनका इंग्लिश 2 रहा होगा वहाँ पे भी एक नंबर देखने को मिलेगा उस बंदे को जो भी अगर बी मतलब कि पहला और तीसरा ऑप्शन जो है चूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको भी नंबर मिलने के चांसेस हैं। मतलब पेपर 1 में जो है 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपने लैंग्वेज में आपने क्या, इंग्लिश सेकेंड लिया होगा। आपका लैंग्वेज सेकेंड जो है इंग्लिश रहा होगा, क्या, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश, तो 3 मार्क्स हो जाएंगे। अब आगे मैं हिंदी का भी दिखा देती हूँ, इसमें इस तरह से सब में ही सेकेंड जिनका लैंग्वेज होगा उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहीं पर हिंदी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे हिंदी भी देख लीजिए, तो हिंदी में जो है इसमें भी जिसका लैंग्वेज 2 हिंदी होगा उसको भी जो है यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो पेपर 1 में आपको जो है 3 मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश या हिंदी लिया होगा उनको मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने बात किया अभी इस तरीके से आपका पेपर 1 का। अब पेपर 2 में जो है कितने नंबर बढ़ेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर 2 का अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए, अगर मैं एक मिनट पेपर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है आपका पेपर 2 और पेपर 2 में मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ तो ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए जेड लिखा हुआ है, जेड का मतलब है ऑल, मतलब कि कोई भी अगर इसने ऑप्शन को चूज़ किया होगा तो इसको जो है यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। तो अगर आप 89 पर अटक रहे हैं तो आपके 90 जो है हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है जेड ही मिलेगा। पेपर 2 एसएसटी में 1 ही नंबर बढ़ रहा है। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज में अगर हम जाते हैं तो लैंग्वेज अगर जिसका इंग्लिश है, इंग्लिश सेकंड, मतलब कि जिनका भी एसएसटी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया हुआ है तो उसका भी जो है यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के मैं बात करूँ तो एसएसटी में जो है मतलब पेपर 2 जिनका एसएसटी है उसमें भी 2 नंबर बढ़ सकते हैं जिनका लैंग्वेज 2 इंग्लिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज 2 एसएसटी वालों को जो है मिलेगा और दो नंबर जो है उनके बढ़ने वाले हैं जिनका भी पेपर 2 एसएसटी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, अपना जो है रिज़ल्ट का पहले वेट करेंगे क्योंकि आप ही यहाँ पर जो है परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आप लोगों का जो है पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर 1 में मैंने क्या बताया कि पेपर 1 में 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश या हिंदी है उसको मिला के, अदरवाइज़ जो है 2 नंबर तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। और पेपर 2 में जिनका एसएसटी है 1 नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो वहाँ पे भी जो है आपके 2 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जहाँ तक इतना वेट किया तो फाइनल रिजल्ट का भी वेट कीजिए अगर आप मार्जिन पर है तो उम्मीद करती हूँ इसके बाद जो है आप ज़्यादा जो है परेशान नहीं होंगे। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, अब चीज़ें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर CTET के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ऑल द बेस्ट।